सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां इस वक्त कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग के कई इलाकों का राज्य के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है और भारी बरसात जो हो रही है उसके बाद हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर जिस तरह से पानी जमा हो गया है, रस्सी के सहारे एक दूसरे की मदद करते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं। और राहत की बात यह है कि जो रत्नागिरी का खेड़ इलाका है वहां पर पानी कम होने लगा है, बरसात वहां थोड़ी रुकी है, लेकिन चिपलूण में अब भी पानी भरा हुआ है। हजारों लोग यहां पर फंसे हुए हैं। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांग रहे हैं। यहां राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें लगी हुई हैं। राज्य के कई इलाकों में सड़क और रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। कोल्हापुर के चिखली गांव में भी पानी भर गया है। लोगों को वहां से सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। महाड़ इलाके में लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में सेना मदद कर रही है। रायगढ़ में चट्टान खिसक गई, जिसकी वजह से 4 घटनाएं हुई, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की खबर भी है। सांगली में कृष्णा नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है और नदी का पानी जो है खतरे के निशान के करीब पहुंच सकता है। इसलिए आसपास के इलाकों में लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है। तो महाराष्ट्र में ये तमाम इलाके हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तेज बरसात के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। रत्नागिरी और चिपलूण वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। चिपलूण में बहुत से हजारों की संख्या में बताया जा रहा है 5000 के आसपास लोग फंसे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगह भूस्खलन की भी तस्वीरें आई है और बहुत से पुराने पेड़ गिर गए हैं। लोग इस वक्त खासे परेशान हैं। राहत और बचाव की जहां जहां कोशिशें हो सकती है वो लगातार की जा रही है। जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, जलमग्न हो चुका है पूरा का पूरा ये इलाका। इन हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बात की है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुनील, यहां तस्वीरें हम देख सकते हैं, बेहद परेशानी में इस वक्त लोग होंगे। पूरी तरह इलाका जो है महाराष्ट्र के अलग अलग हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जलमग्न नजर आ रहा है। किस तरह की सहायता यहां सरकारी एजेंसी, एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में लगी है और कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस वक्त? देखिए, जहाँ भारी बारिश से मुंबई और महाराष्ट्र की हम बात करें तो कुल 4 जिले फिलहाल बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वो है रत्नागिरी सबसे पहले, जहाँ की चिपलूण जो है शहर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि वशिष्ठी नदी जो है वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है। दूसरा जिला है रायगढ़। रायगढ़ में भी भारी बारिश और सावित्री नदी चूंकि उफान पर है, तो महाड़ का जो इलाका है वहां पर भी काफी पानी भर गया है, कई लोग फंसे हुए हैं। तीसरा जो है कोल्हापुर और सांगली, चौथा। ये दोनों कोल्हापुर में चिखली और सांगली में जो कृष्णा नदी का जो आर्यन ब्रिज के पास का आसपास का इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, क्योंकि सतारा में जो तेज बारिश हो रही है, कल ही 480 mm बारिश हुई है महाबलेश्वर में, तो कोयना नदी का जो पानी है वो जो सीधे से बांध का छोड़ा जा रहा है वो सीधे वहां पर जाकर असर कर रहा है, तो वहां पर पानी का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। तो 4 जिले ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। इसके अलावा अमरावती, यवतमाल जो है वहां पर भी काफी बारिश हो रही है। और मुंबई से सटे ठाणे में अगर हम बात करें तो कल्याण, भिवंडी और कसारा के आसपास जो इलाका है वहां पर भी कल भी तेज बारिश हुई थी और पूरा शहर आधा से ज्यादा लगभग डूब चुका था, बहुत ज्यादा पानी था। आज बारिश रुकी हुई है, इसलिए गनीमत है। खेड़ का जो है रत्नागिरी के खेड़ का पानी लगभग उतर रहा है और चिपलूण में भी पानी उतरने की खबरें अब शुरू हो गई है। लेकिन महाड़ में चूंकि पानी बना हुआ है, इसके लिए मुंबई से या गोवा जो मार्ग है वो पूरा बंद है और यहाँ से जो लोग चिपलूण जो सहायता जानी चाहिए वो सड़क के रास्ते नहीं जा पा रही है। इसीलिए अब नौसेना की भी 4 टीमें भेजी गई हैं चिपलूण में, जो वहां पर जाकर मदद कार्य करेंगी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वहां की नगर पालिका के साथ।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नौसेना की भी मदद ली जा रही है। मुंबई गोवा हाईवे उसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सोहित मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सोहित, आपने कोल्हापुर की तस्वीरें, चिखली की भेजी हैं और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह के हालात महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? जी देखिए, अगर कोस्टल कोंकण की बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों की बात करें तो यहाँ पर लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बाढ़ जैसे हालात या कई जगहों पर बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है लगातार। चिपळूण की अगर बात करें जो रत्नागिरी में आता है, कोंकण इलाके में, वहां पर 17 घंटों से लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और वहां पर कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया, कई कई जगहों पर जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से भर गया। तो उसके कारण ये है कि वशिष्ठी जो नदी है वहां पर क्योंकि भारी बारिश की वजह से पानी आ गया, उसकी वजह से कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया और इसकी वजह से वहां से अभी भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें लगातार निकालने का काम और उन्हें राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। कोल्हापुर की बात करें, कोल्हापुर में अगर मैं आपको बता दूं, जो पंचगंगा नदी है वहां पर बाढ़ जैसे हालात आए हैं। कई जगहों पर कोल्हापुर में जो पानी है वो भर चुका है। साथ ही साथ जो कोल्हापुर रत्नागिरी महामार्ग है वहां पर भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। आईएमडी की ओर से जिस तरह से कहा गया है कि गुरुवार के लिए भले ही रेड अलर्ट था, शुक्रवार के लिए कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। तो जैसे सुनील सिंह सर भी बता रहे थे कि पहले के तुलना में देखेंगे तो जो बारिश की इंटेंसिटी है वो जरूर कम हुई है, लेकिन अब भी कई जगहों से पानी उतरा नहीं है, जिसकी वजह से जो परेशानी है वो लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई जगहों पर जो लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से भी एनडीआरएफ की टीम को कल पहुंचने में भी देरी हुई थी, उन्हें काफी समय लग गया था। रात के अंधेरे में भी जिस तरह से राहत और बचाव का काम वहां पर होना चाहिए वो नहीं हो पाया था, क्योंकि कई जगहों पर कुछ चीजें दिख नहीं रही थी। लेकिन अब राहत और बचाव का काम जारी। अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें किस तरह से बारिश होती है या किस तरह से हालात रहते हैं। जी जो जानकारी मौसम विभाग की ओर से मिली है, खासतौर पर अगर हम महाबलेश्वर की बात करें तो 584 मिलीमीटर बारिश अगर 20 घंटों के भीतर होती है, 594 मिलीमीटर बारिश जो अगर 24 घंटों के अंदर होती है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। और ये अब तक कभी एक दिन में इतनी बारिश महाबलेश्वर में नहीं हुई थी जो इस तरह से हुई है। तो इस तरह से क्योंकि भारी बारिश हो रही है और बाढ़ जो पानी है नदी में वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ आया है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बिल्कुल बेहद मुश्किल हालात इस वक्त जैसा कि आप बता रहे हैं सोहित बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और जाहिर सी बात है जो एनडीआरएफ और तमाम टीमें राहत बचाव में लगी हुई उनके सामने मुश्किलें इसलिए भी पेश आ रही हैं, जो प्रकृति जो हालात बने हुए हैं, कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसे में उन्हें राहत पहुंचाने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं।